वेलकम टू स्वर्ण जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के इस सीरीज में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो स्लॉग्स चल रहा था हमारा, हमने स्लॉग्स स्टार्ट किया था। उस स्लॉग्स में हमने पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और उस क्लास में हमने जो स्लॉग्स का बेसिक चीज़ें होते हैं उन सारे बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है। कुछ बेसिक चीज़ें रह गई हैं तो आज के क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्लॉग्स समझना और डिटेल में समझना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है स्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर अगर स्किप कर देते हैं आधे देखकर, तो क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो पाएंगे, फिर से आप वही गलती करेंगे जो बार बार गलती करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कि वीडियो को पूरा देखें स्किप बिना किए हुए। और फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंडों को और जो आपके स्टडी ग्रुप हैं, जो भी पढ़ने वाले उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसमें भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हर किसी के लिए यह वीडियो एग्जाम के लिए, उनके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज बात करते हैं स्लॉग्स के आगे। इसी अगले सीरीज में अगला इसमें क्या क्या से कौन से कंसेप्ट रह गए हैं, उन सारे कंसेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्लॉग्स की बात कर ली थी वहाँ पे फ्रेंड्स, और उसके कुछ रूल्स भी हमने देख लिए थे, यानी उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, उन सारे चीज़ों को देख लिए थे। तो जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्या है, उन 4 तरह सेंटेंस से जो स्टेटमेंट दिए होते हैं, 4 तरह के स्टेटमेंट बनते हैं स्लॉग्स में, और उस स्टेटमेंट से कौन कौन से रिलेशन निकल के आते हैं, उन चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन आपको आज थोड़ी सी और बता दे रहे हैं, ताकि जो भी नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और आगे जो भी हम कंसेप्ट बताएंगे और जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे हल करने के लिए उन्हें हेल्प करें और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट आता है वो कौन सा है। पहला है जैसे कि ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। इससे कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, इनके हम रिलेशन देखेंगे। जैसे कि हमने बताया था पीछे कि इससे 3 रिलेशन बनते हैं। कितने रिलेशन बनते हैं? 3 रिलेशन। कौन कौन से रिलेशन बनते हैं उसको भी देखेंगे। थोड़ी देर में हम थोड़ी सी टाइम लेके इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 3 तरह के बनते हैं। अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम की, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, जैसे कि सभी ए बी हैं। इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला अगर बात करें रिलेशन क्या निकल के आता है, पहला रिलेशन तो यही है कि सभी ऑल ए आर बी। अगर हम यहाँ पे दूसरे की बात करें तो दूसरा निकल के आता है रिलेशन कि जहाँ पे सभी होता है, हमने बताया था कि जहाँ पे सभी होता है वहाँ पे अपने साथ सम लेकर आता है, जहाँ ऑल होता है वहाँ सम आता है। तो यहाँ पे सम ए आर बी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगले की बात करें तो सम बी आर ए। तो इस तरह से 3 रिलेशन बनते हैं। अगले की बात करें कि अगला कौन सा सेंटेंस है, तो अगला सेंटेंस है दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर है कि सम ए आर बी। इसमें कितने रिलेशन बताए थे? इसमें 2 रिलेशन हमने बताए थे। दो रिलेशन इसमें कौन कौन से बनते हैं, तो इसमें 2 रिलेशन, पहले की बात करें तो पहला रिलेशन बनता है सम ए आर बी। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा रिलेशन बनता है सम बी आर सी, बी आर ए। इसी तरह से यहाँ पे हम अगले बात करें, अगला इसमें स्टेटमेंट क्या होता है, अगले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे नो ए आर बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये तीसरा सेंटेंस होता है
ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है। तो अगर हम इसकी तीसरे की डायग्राम की बात करें तो तीसरा डायग्राम इस तरह से बनता है, जैसे ए हो गया और ये बी हो गया, यानी इन लोग के बाद कोई सा रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इस तरह ये तीसरा स्टेटमेंट होता है। और इसमें कौन कौन से रिलेशन निकल के आते हैं, इनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला हो जाएगा नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है। अगर हम यहीं पे बात करें अगले की दूसरा का, तो दूसरा हो जाएगा नो, अगर कोई ए आर बी नहीं है, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी ए नहीं होगा, यानी नो बी आर ए। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्या इसमें रिलेशन निकल के आएगा कि जहाँ पे हमें डेफिनेटली पता होता है कि कोई भी ए बी नहीं है, निश्चित पता होता है, वहाँ पे सम का रिलेशन भी आ जाता है। तो यहाँ पे पहले के लिए क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे की अगले चौथे की बात करें तो चौथा हो जाएगा इसके लिए सम बी आर नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसमें कितने बन जाते हैं, इसमें 4 सेंटेंस हमने पढ़ा था वहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें आगे हम चौथे नंबर की बात करते हैं, चौथा स्टेटमेंट क्या स्लॉक्स में रहता है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम बात कर लें कि इसमें कौन कौन सा रिलेशन निकल के आएंगे, रिलेशन की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, क्या है, कुछ ए बी नहीं है, यानी इस तरह से बी नहीं है, ए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ए जो है बी नहीं है, यानी किसकी नेगेटिविटी की बात कर रहा है, यहाँ पे हमें ए के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बी है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एक ही सेंटेंस बनेगा। जैसे अगर कहा जाए कि जो सभी इलाहाबाद वाले हैं वो भारतीय हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि सभी भारतीय इलाहाबाद वाले हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही सेंटेंस होगा, केवल इसका एक ही आएगा, एक ही इसका स्टेटमेंट आगे बनेगा, जैसे कि सम ए आर नॉट बी। तो इस तरह से यहाँ पे 4 सेंटेंस होते हैं, 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं। इससे क्या क्या रिलेशन, ये सारे हमने निष्कर्ष के बारे में डिस्कस नहीं किया है, ये सारे हमारे जो रिलेशन निकलते हैं और इसी से क्वेश्चन में निष्कर्ष निकाल के आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से इन सारे चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और सारे आपने कंसेप्ट को क्लियर वहाँ से उस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमने 6 तक लगभग कंसेप्ट को क्लियर किया था, एक थोड़ी एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे हम अगले कंसेप्ट की तरह चलेंगे। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमारे पास, इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। इसी तरह से हम सारे कंसेप्ट को जब क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम एक एक करके आगे क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन बुक से लेके आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। पहले हम कंसेप्ट को एक एक क्लियर कर लेंगे। जब आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, आप उसको देखने के साथ आपके माइंड में इमेज बन जाएगी और आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आपको बिल्कुल ही कहीं से डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब वीडियो को आप स्किप कर देंगे बीच से ही या छोड़ देंगे तो आप आगे वाले कंसेप्ट को नहीं सीख पाएंगे, जिससे अगर उस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आ गया तो आप हल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट
ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। दूसरा है यहाँ पे स्टेटमेंट कि सम ए आर सी, यानी कुछ ए सी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 7वें नंबर का कि इसका डायग्राम किस तरह से बनता है। इसका डायग्राम बनेगा जैसे कह रहा है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो इसका पहले का डायग्राम इस तरह से बन गया। अगर हम दूसरे की बात करें कि सम ए आर सी, यानी कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, तो इसका डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ये डायग्राम बन गया। अब हम इससे निकालेंगे कि क्या क्या इससे रिलेशन निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम रिलेशन किस तरह से, इनका कितने टाइप से रिलेशन बन सकता है, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि जो भी 4 सेंटेंस थे, जो भी 4 स्टेटमेंट आते थे, उनका हमने एक एक करके रिलेशन निकाला है। तो हम उन चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है, अगर हम बात करें ए और बी के बारे में, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम रिलेशन ए और बी की बात करें, यहीं पे हम अगर बी और सी की बात करें और आगे हम बात करते हैं ए और सी के बारे में, तो इनके हम रिलेशन देखते हैं। तो इसमें कितने रिलेशन बने थे ए और बी, जहाँ पे सम आता था, जहाँ पे ये ऑल आते थे, कितने रिलेशन बनते थे। ए और बी की बात करें हम केवल इतने भाग की, ए और बी की, तो इसमें कितने बन रहे थे, इसमें 3 रिलेशन बन रहे थे। 3 रिलेशन कौन कौन से बन रहे थे, जैसे यहाँ पे ऑल ए आर बी। दूसरे की बात करें तो क्या बन रहा था, जब ऑल आता है तो सम अपने साथ लेके आता है, तो यहाँ पे सम ए आर बी। अगले हम तीसरे की बात करें, तीसरा क्या बन रहा था, तीसरा बन रहा था सम बी आर सी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें 3 रिलेशन बन गए। आगे हम बात करते हैं बी और सी का। तो बी और सी का कुछ रिलेशन इस तरह से बन रहा है, जैसे देखें आप, ए को हमने यहाँ पे, क्योंकि बी और सी के बीच में ए को नहीं देखेंगे, क्योंकि ए से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल आपको बी और सी के बारे में बात किया जा रहा है, बी और सी, यानी इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले भाग के बारे में। तो यहाँ पे बी और सी की बात करें तो यहाँ पे जो सम वाले हमने सेकेंड नंबर का जो स्टेटमेंट बताया था, उसमें कितने रिलेशन बन रहे थे, तो उसमें 2 रिलेशन बन रहे थे। 2 रिलेशन कौन कौन से बन रहे थे, जैसे कि यहाँ पे 2 रिलेशन हो गया, सम बी आर सी और सम सी आर बी। इस तरह से रिलेशन बन रहे थे। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं ए और सी के बारे में। तो ए और सी भी कुछ इस तरह के डायग्राम ड्रॉ यहाँ होगा इसका। तो इनका किस तरह से बन रहा था रिलेशन, इनके भी 2 रिलेशन बन रहे हैं। इनके 2 रिलेशन कौन कौन से बन रहे हैं, सम ए आर सी और दूसरा कौन सा बनेगा, सम सी आर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसी में बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की, कि जैसे यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि सम बी आर नॉट सी, बी आर नॉट सी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बी आर नॉट सी है, ये क्या सेंटेंस डेफिनेटली सही होगा या डेफिनेटली रॉन्ग होगा, या मे बी यानी संभावना इसमें होगा, क्या होगा, इसके बारे में आप सोचिए जरा क्या होगा, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी सी नहीं है। फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे बताया था, जैसे कि पहले क्लास में, कि जहाँ पे कुछ गोल्डन रूल बताए थे, उस गोल्डन रूल को आप याद करिए। जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था पहला, कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की बात की जा रही है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ हम नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे और न ही उसका नेगेटिविटी उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे और न नेगेटिविटी कोई उसका रिलेशन बनेगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, यहाँ पे जैसे हमने देखा है बी और सी के बारे में कि सम बी आर सी, यानी कुछ बी सी है। स्टेटमेंट जो है कहीं दूर दूर तक इसमें नेगेटिव कहीं से दिख नहीं रहा है। दोनों सेंटेंस क्या है, यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष और जो भी रिलेशन होगा ये नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या होगा, ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा। तो इस तरह के निष्कर्ष निकाल के दे दिए जाते हैं, ये तो निष्कर्ष रहेंगे, उसमें एक ये निष्कर्ष डाल देगा आपका ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को आप क्लियर रखिए। आगे हम बात करते हैं जो अगला है, जैसे कि 8वां नंबर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, जब बेसिक क्लियर आपका रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस होते हैं, इसलिए बेसिक चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर कर लें। 2 वीडियो तक हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों को बताएंगे, कंसेप्ट को बताएंगे। इसके बाद हम 2 वीडियो में जितने अधिक से अधिक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे उनको करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे कि अगला है 8 नंबर का कंसेप्ट है, क्या है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे कि ए आर बी, क्या है, ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ऑल सी आर बी, यानी सभी सी बी हैं। यानी दोनों यहाँ पे जो हैं, जो स्टेटमेंट है क्या है, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव के कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो इस बात को हम पूरा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा, जो रिलेशन निकलेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 8वें नंबर के। सबसे पहले तो इसकी हम डायग्राम की बात करते हैं कि डायग्राम इसका किस तरह से ड्रॉ होगा। तो इसके डायग्राम जैसे सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो हमने ये बना दिया सभी ए बी हैं। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि ऑल सी आर बी, यानी सभी ए सी हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप भी इसको इमेज करके बनाइए इस सेंटेंस को कि आपने कैसे ड्रॉ किया है। इसके बाद तो हमारे ड्रॉ को देखेंगे आप, तो आप ड्रॉ करके अपने कॉपी में देखिए कि इसको किस तरह से बनाएंगे। तो हम आपको बताते हैं यहाँ कि जो कह रहा है कि सभी ए बी हैं, हमने बता दिया। अब अगले सेंटेंस में कह रहा है कि सभी सी जो हैं वो क्या है, सभी सी बी हैं, यानी इस तरह से बनाएंगे हम सी। कुछ लोगों ने इमेज करके इसका डायग्राम इस तरह भी बना लिया होगा, ए बी और सी। तो फ्रेंड्स, जो ये डायग्राम आप बनाए हैं, आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। अगर बनाया होगा तो, अगर नहीं बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है कि वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और वीडियो को जो बताए हुए कंसेप्ट है उनको आप सीख रहे हैं। तो ये वाले गलत हो जाएगा, ये डायग्राम नहीं बनेगा, इसमें हमारा डायग्राम ये बनेगा, क्योंकि इसमें ए और सी का रिलेशन का कहीं आप देख रहे होंगे कि दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो हमारा डायग्राम ये होगा। अब हम इससे देखेंगे कि इससे क्या क्या रिलेशन निकल के आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके, जैसे पहले हम ए और बी की बात कर लेते हैं, और दूसरे में हम बात कर लेते हैं बी और सी का, तीसरे की बात करते हैं हम सी और ए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि ए और बी का कुछ इस तरह से इसका होगा। हम सी को अभी नहीं लेंगे, एक एक करके हम बारी बारी से बना के इसको समझेंगे, तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी में कितने बन जाएंगे, ए बी में 3 बनेंगे। कौन कौन से रिलेशन बनेंगे, ऑल ए आर बी। दूसरे की बात करें तो सम ए आर बी। अगर हम तीसरे की बात कर लें, सम बी आर सी। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, ए और बी की बात हो रही है तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसमें 3 हो गए। यहीं पे हम अगर इसकी बात कर लें बी और सी का, बी और सी, तो बी और सी भी कुछ इस तरह से डायग्राम बनेंगे, जैसे यहाँ पे सी रहेगा और बी इस तरह से। इसमें भी बनेंगे 3 रिलेशन बनेंगे। इसका कौन सा बनेगा, ऑल
बी आर सी सॉरी ऑल सी आर बी। दूसरे की बात करें तो सम सी आर बी। और अगले की बात करें यहाँ पे हम तीसरे की, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है सम बी आर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह इसमें 3 बनेंगे। यहीं पे हम बात कर लेते हैं अब सी और ए के बारे में। तो सी और ए हमें डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा है? हम जो दिखाई दे रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको ड्रॉ करने के बाद जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को लगाएंगे और उस डायग्राम को देखेंगे। तो यहाँ पे ए और सी की बात की जा रही है, तो ए और सी आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पे बी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टेट यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं इसके रिलेशन सी और ए के बारे में केवल यहाँ पे बात करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ डायग्राम दिख रहा होगा जो कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहीं पे कन्फ्यूजन वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे हम गलत भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से गलत भी नहीं कर सकते कि ये पूरा गलत है, या इसको हम पूरी तरह से सही भी नहीं कर सकते। इसको हम डेफिनेटली रॉन्ग कर सकते हैं और न डेफिनेटली इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे मे बी कहेंगे, एम बी यानी मे बी, यानी मे बी की बात करें तो संभावना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जिसके बारे में हमने पीछे कंसेप्ट में बताया था कि जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है उसको हम उस सेंटेंस से निष्कर्ष के रूप में न हम उसको पूरी तरह से सही कर सकते हैं और न पूरी तरह से उसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पूरी तरह से रॉन्ग और पूरी तरह से सही नहीं कर सकते, यानी डेफिनेटली रॉन्ग और डेफिनेटली राइट नहीं कर सकते। तो उसको मे भी कर सकते हैं, यानी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि जनरली लाइफ में भी होता है, अगर हम किसी पार्क में टहलने गए हैं, वहाँ पे अगर हम 2 व्यक्तियों को देखते हैं, अगर दोनों व्यक्तियों के बारे में हमें दूर दूर तक कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो उनके बारे में हम संभावना अपने माइंड में इमेज बनाते हैं। या मेरे साथ कोई फ्रेंड्स है तो हम उस फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं कि शायद इन लोग कोई रिलेशन हो सकता है, इन लोग भाई भाई हो सकते हैं, या फिर चाचा और भतीजे हो सकते हैं, मे भी कुछ भी हो सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता है, जिस रिलेशन के बारे में, वहाँ पे हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। वहाँ पे संभावना ही व्यक्त करना होता है, वहाँ पे हम पूरी तरह से राइट और पूरी तरह से रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। जैसे यहीं पे और भी सेंटेंस आपको दे देगा, जैसे कि कह देगा यहाँ पे कि सम बी आर नॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यहाँ तो संभावना की बात हो रही है, क्योंकि हमें बी और सी के बारे में जो यहाँ पे जो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसमें बी और सी के बारे में तो बताया गया है, लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट है सी और ए के बारे में, सी और ए कहीं भी कोई रिलेट नहीं कर रहा है। इस स्टेटमेंट में ए के बारे में बात कहा गया कि सभी ए बी हैं, इस स्टेटमेंट में सी का बात किया गया कि सभी सी बी हैं, लेकिन कहीं पे इसमें यह नहीं बताया गया है कि ए और सी में क्या रिलेशन है। तो इसलिए हमें यहाँ पे संभावना व्यक्त करेंगे। उसी तरह हम अगर बात करें यहाँ पे कि सम बी आर नॉट सी, यानी कुछ भी सी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? इस सेंटेंस की बात करें, इस रिलेशन की बात करें, तो ये क्या होगा? यहाँ पे रॉन्ग होगा। हम यहाँ पे डेफिनेटली रॉन्ग कर सकते हैं, डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि फ्रेंड्स इससे रिलेशन यहाँ पे बी और सी के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पे हम ये ट्रू रिलेशन दिखा सकते हैं, दिखाए हैं ट्रू रिलेशन कि क्या है, कुछ भी सी हैं। तो ये हम पहली बात तो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं बनते, और जहाँ पे ट्रू रिलेशन होता है, जहाँ पे हमें रिलेशन के बारे में पूरी पता होता है, वहाँ पे हम गलत या सही कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये ट्रू रिलेशन है। अब इसके बारे में हमें पूरी पता है कि जो कुछ बी हैं, जो सी नहीं है, ये ट्रू रिलेशन है। अब इसके बारे में हमें पूरी पता है कि बी है जो
कुछ भी सी हैं, इसलिए इसको हम पूरी तरह से रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कुछ भी सी नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जहाँ पे हमें ट्रू रिलेशन पता हो, ट्रू रिलेशन हमें पता हो, वहाँ पे हम संभावना व्यक्त नहीं करेंगे। अब जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, वहाँ पे हम नेगेटिव रिलेशन को नहीं निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले सेंटेंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम 9वां नंबर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम ए आर बी और दूसरा है सम बी आर सी। यानी यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं डायग्राम, यानी 9वें की बात करते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, जैसे कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला है हमारा सम बी आर सी, यानी कुछ बी सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका डायग्राम रिप्रेजेंट होगा। और अगर इसके हम बात करें कि रिलेशन क्या क्या निकल सकते हैं, तो हम सबसे पहले ए और बी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बी और सी के बारे में बात करेंगे, और हम लास्ट में इसमें सी और ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि ए और सी का डायग्राम इस तरह से होगा, ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी का डायग्राम, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, हम एक एक करके निकालते हैं। तो ए और बी में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि हमने पीछे देख रखा है। इसमें कौन सा बनेगा, पहले की बात करें तो सम ए आर बी, अगर हम दूसरे की बात करें तो सम बी आर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 ही स्टेटमेंट बनेंगे, यानी ट्रू रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रू रिलेशन केवल 2 ही बनेंगे। इसके अलावा जो भी रिलेशन आएंगे वो सारे संभावना में चले जाएंगे। मे बी रिलेशन हो सकता है, मे बी रिलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं ए बी में बन सकता है, क्योंकि इससे 2 ही रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह हम आगे बी और सी के बात करें तो बी और सी में इनका कुछ डायग्राम हम इसकी बात करेंगे। बी और सी में तो यहाँ पे भी क्या है, 2 रिलेशन बनेगा। जैसे कि पहले की बात कर ले तो सम बी आर सी, और अगर दूसरे की बात कर लें तो सम सी आर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम अगले की बात करते हैं सी और ए का। तो सी और ए का, जैसे हम यहाँ पे बी को नहीं देखते हैं, जब हम रिलेशन जिसमें बनाते हैं उसी की बात करते हैं, उसी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे जैसे सी और ए की बात कर रहे हैं, यानी ए और सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोग के बारे में हमें कोई रिलेशन इसमें पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है सेंटेंस में, जैसे पहले सेंटेंस की बात करें तो इसमें बात किया गया है ए क्या, कि कुछ ए बी हैं। दूसरे की बात करें तो बी और सी की बात करी गई है, लेकिन कहीं दूर दूर तक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा कि कहीं पे बात किया गया है ए और सी के बारे में। तो हमने कंसेप्ट पीछे क्या पढ़ा है कि जिसके बारे में हमें, जिस रिलेशन के बारे में हमें, जिन लोगों के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं हो, उन व्यक्तियों का हम रिलेशन एक दूसरे से जो साथ में रहते हों उनका हम नहीं बता सकते। यानी कहने का मतलब है कि जिस रिलेशन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे हम पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से सही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मे बी यानी संभावना। ठीक है फ्रेंड्स, मे बी पॉसिबल हो सकता है, मे बी पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। अगर हम यहीं पे बात कर लें इसमें कि यहाँ पे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या है, अगर आपको एग्जांपल में दे दिया जाए जैसे कि नो ए आर नॉट सी, नो ए आर नॉट सी, यानी कोई
यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कोई ए सी नहीं है। क्या है? कोई ए सी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस को आप, जो ये रिलेशन निकल के आ रहा है, जो ये वाक्य है, ये क्या पूरी तरह से इस सेंटेंस के हिसाब से गलत है या पूरी तरह से सही है? इसको आप क्या करेंगे? डेफिनेटली रॉन्ग करेंगे, डेफिनेटली राइट करेंगे, या फिर कुछ और करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ पे ए और सी के बारे में कुछ डिस्कस किया ही नहीं गया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ए सी नहीं है? यहाँ पे हम नहीं कह सकते, तो ये क्या होगा? डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को लिख दिया जाता, अगर इस सेंटेंस को किस तरह से लिख दिया जाए कि सही हो जाए, तो इस सेंटेंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए कि नो, यानी कोई ए को सी नहीं होने का संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे कह रहा है सेंटेंस में कि कोई ए को सी नहीं होने का संभावना है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। लेकिन ये वाला हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ये क्या होगा? डेफिनेटली राइट होगा, क्योंकि यहाँ संभावना की बात की जा रही है। तो यानी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जिन रिलेशन के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे संभावना व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि यहाँ पे बी को हमने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ए और सी की बात हो रही है, बी की तो बात हो नहीं रही है। तो ए और सी के बारे में इस तरह से डायग्राम बनेगा, हमने बी को पूरी तरह से मिटा दिया है। तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रॉन्ग करेंगे। ये वाली हमारी सेंटेंस सही होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम अगले कंसेप्ट की बात करेंगे कि अगला किस तरह से स्टेटमेंट देते हैं और उसमें क्या क्या रिलेशन निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये 10वां नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर जहाँ भी नेगेटिव आता है निष्कर्ष, वहाँ पे तुरंत रॉन्ग कर देंगे। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ऑल बी आर सी, यानी सभी बी जो हैं ए हैं। तो इसका डायग्राम जैसे पहले की बात करें तो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बात करें अगला क्या कह रहा है कि सभी जो बी हैं वो क्या है? सी हैं, सभी बी सी हैं। इस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ होगा। अगर इसमें हम स्टेटमेंट की बात करें, जैसे ए और सी की बात करें, सबसे पहले हम ए और बी की बात करें तो ए बी में कितने इसमें रिलेशन बनेंगे? बी और सी की बात करें तो कितने रिलेशन बनेंगे? और यहीं पे हम बात कर ले यहाँ पे ए और सी की, तो ए और सी में कितने रिलेशन बनेंगे ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ए और बी की बात करें तो ए और बी कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। यहाँ पे 3 बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 कौन कौन से बनेंगे हमने देख लिया है कि इस टाइप के आएंगे, उसमें 3 बनते हैं। और यहाँ पे हम अगर बी और सी की बात करें तो बी और ये सी, यानी इसमें भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और अगले हम बात करते हैं ए और सी का, तो ए और सी भी, ए और सी इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से इसमें भी 3 बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे पहले की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ऑल ए आर बी सम ए आर बी, और तीसरे की बात करें तो सम बी आर ए। यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑल बी आर
सी, और आगे हम बात करते हैं सम बी आर सी, और अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं तीसरे का, तो सम सी आर बी। 3 इसमें भी बनेंगे। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी ऑल ए आर सी, अगले की बात करें तो अगला बनेगा सम ए आर सी, अगले की बात करें तो सम सी आर ए। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बन गए इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक जो एग्जाम में आते हैं लोग कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, अगर यहीं पे हम इसमें बात कर लें, जैसे कि कह दें यहाँ पे सम ए आर नॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपका कंक्लूजन दिया रहेगा, इसको आप क्या करेंगे कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, तो इसके आप कंक्लूजन को क्या करेंगे, इसका पूरी तरह से ये क्या डेफिनेटली राइट है, डेफिनेटली रॉन्ग है, या मे बी, यानी संभावना इसमें होगा कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कि संभावना को जिसमें नहीं या पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत ना हो, वो उसको क्या कहते हैं, संभावना। तो इसमें कौन सा होगा, सोच के बताइए आप, इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था कि जहाँ ट्रू रिलेशन होती है, जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमें पूरी तरह से पता है कि कुछ ए सी हैं, ये ट्रू रिलेशन है कि कुछ ए सी हैं। यहाँ संभावना और नहीं और कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ हमें पूरी तरह से पता है कि कुछ ए सी हैं। वहाँ पे हम पहली बात तो जो स्टेटमेंट है यानी पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव नहीं रखेंगे, इससे गलत हो रहा है। दूसरी बात कि जहाँ ट्रू रिलेशन है, जहाँ हमें पूरी तरह से पता है, वहाँ पे हम संभावना व्यक्त नहीं करेंगे, वहाँ पूरी तरह से हम रॉन्ग कर देंगे। यहाँ मे भी नहीं होगा, मे भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें ट्रू रिलेशन के बारे में पता है कि सभी ए जो हैं सी हैं, पूरी तरह से पता है, इसलिए यहाँ पे सीधा कह रहा है ये कि क्या है कि कुछ ए सी नहीं है, यानी जिसके बारे में पूरा पता है हमें, वो पूरी तरह से हम उसको गलत कह सकते हैं, यानी पूरा गलत है। अगले हम सेंटेंस की बात यहाँ पे करते हैं कि अगर हम यहाँ पे कह दें, यहाँ पे कि सम सी आर नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, सम सी आर नॉट ए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप बताइए कि ये क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेटली रॉन्ग होगा, डेफिनेटली राइट होगा, या फिर मे बी होगा, यानी संभावना होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या है, पहली बात तो कहीं नेगेटिव नहीं है, ए की बात कही जा रही है, ए के पास कहीं पे भी नेगेटिव वाली कोई बात हुई नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से क्या नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको पूरी तरह से गलत नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव ना होने के ऊपर जैसे हमने गलत कर दिया, ऊपर हमने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि हमें ट्रू रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन हमें यहाँ सी को कह रहा है, तो सेंटेंस में कहीं भी सी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ ए की बात किया गया है, अगर हम यहाँ दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरे सेंटेंस में बी की बात कही गई है, न कि कहीं पे सी के बारे में कहा गया है। सी के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है, सी कोई डिस्कस नहीं किया गया है, यानी हमारे पास सी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं, यानी जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं हो, हमें नहीं पता हो जिस चीज़ के बारे में, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें गलत है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जहाँ पे हमें ट्रू रिलेशन के बारे में नहीं पता होता है, वहाँ पे क्या होता है, ना हम उसको गलत कर सकते हैं ना सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एम बी यानी मे बी, यानी संभावना, नहीं ये पूरी तरह से गलत हो सकता है ना सही, यानी यहाँ संभावना हो जाएगा। संभावना, संभावना के मतलब कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो जो कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पे रह जा रहे हैं, इन सारे कन्फ्यूज़न को आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और क्लियर कर दिया जाएगा। और जो भी डाउट होते हैं, आपको जो भी डाउट रह जाते हैं, तो वीडियो को देखने के बाद आप सारे डाउट्स को इकट्ठा करें और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं
कि यहाँ पे ये चीज़ डाउट है, उस डाउट को हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे या फिर आपके हम कमेंट बॉक्स में ही क्लियर करके बता देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल से हम थोड़ी कंसेप्ट जो बचे हैं उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन एक एक करके लगाना स्टार्ट करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बिल्कुल स्लॉग्स के बारे में मास्टर बना देंगे। जो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद ही इस सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को हो गया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम आज ज़्यादा कुछ लंबा क्लास नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद।